हेलो दोस्तों। मैंने ये बुक जो है अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, लेकिन उसके बावजूद जो है मेरे पास जो है कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ इस बुक का नाम बता दीजिए। तो बुक का नाम तो मैंने बता ही दिया आपको और यूट्यूब में अपलोड भी कर दिया है। कुमुद शर्मा जो है राइटर है और हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 1000 प्रश्न है, प्रभात पब्लिकेशन। तो इससे पहले मैं जो है आपको आदिकाल और भक्तिकाल के मैंने जो है 2 वीडियो आपको दे दी थी प्रश्न के लिए। अभी जैसे कि हमें पता है कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम आने वाला है पीजीटी हिंदी का, तो ये क्वेश्चन जो है उसमें बेनिफिट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीतिकाल। रीतिकाल में 142 क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा जो है देने वाले विद्वान कौन है। तो वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कठिन काव्य का पेत किस कवि को कहा गया है। केशव को कहा गया है। आगे की कवि रिझी है तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है। तो ये भिखारी दास की हैं। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है। ललित नाम। ठीक है, तो ये जो रचना है ललित नाम जो है मतीराम की है। और सुजान चरित कवि प्रिया जगत विनोद ये जो है मतीराम की नहीं, ये कवि प्रिया जो है केशव दास की है। ठीक है, और मोहि तो मोरे कवित बनावत के कवि कौन है। तो इसके जो है ये धनानाथ है, मोहि तो मोरे कवित बनावत। उसके बाद 147 क्वेश्चन है सुजान चरित किसकी रचना है। किसकी है ये। सूदन की है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था, इनमें से पूछा था कि मतीराम की रचना, तो ये ललित नाम तो मतीराम की होगी, लेकिन जो सुजान चरित है वो किसकी है, सूदन की है। ठीक है, और ये केशवदास की होगी। और आगे देख लेते हैं। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है। ये चिंतामणि की है। रीतिमुक्त कवि कौन है। ठीक है, तो रीतिमुक्त कौन है, धनानंद है, ये रीतिमुक्त कवि है। चिंतामणि तो रीतिबद्ध कवि है। ठीक है, और अमीय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरित झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। उपयुक्त दोहा किस कवि का। तो किसका है, ये रसलीन का है। ठीक है, 151 प्रश्न निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबद्ध नहीं है। किससे संबद्ध नहीं है, छंद विवेचन से। तो इसका आंसर हो गया विरह वारिश। ठीक है, और उसके बाद है इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। तो इनमें से जो है धनानंद ने जो है लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। उसके बाद रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है। तो किसमें है, सेनापति में। निम्नलिखित पंक्तियां किस रचनाकार की है। तंत्रीनाथ कवितरस सरस राग्रवती रंग अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सवंग। तो ये किसकी, बिहारी की है। ठीक है, और अति सूदो स्नेह को मार्ग है किसकी उक्ति है, कि किसकी, धनानंद की है। ऋतु वर्णन के लिए विशेषता रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है। तो सेनापति है। स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक कौन है, आलम। ठीक है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया है, बिहारी। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सैया के दोहरे तीर। ठीक है, जुनावत के देखन में छोटे लगे घाव करे अति गंभीर। मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है, रसराज। ठीक है, तो मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ ग्रंथ कौन सा है, रसराज। काव्य निर्णय ग्रंथ किसका है, भिखारी दास का। बिहारी सस्सई में कितने दोहे हैं, 713 है। गे पदों की रचना कौन सी है, सूरसागर। काव्य की रीति सीखियो सुकवि सो, ये पंक्ति किस कवि की, भिखारी दास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है, 1643 से 1843 ईस्वी। इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है। तो वक्रोक्ति जीवितम ये जो है सिद्धांत निरूपक ग्रंथ है। शिव वार्णी की रचयिता कौन है, भूषण है। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है, मिश्र बंधुओं ने। इश्क नामा किसकी कृति है, किसकी है इश्क नामा कृति, बोधा। ठीक है, तो बोधा जो है इनकी जो है इश्क नामा है। ठीक है, उसके बाद है इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबद्ध नहीं है। तो बिहारी जो है रीति सिद्ध है। ठीक है, और बाकी सारे ये जो है हाँ, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबद्ध नहीं है। तो बिहारी रीति सिद्ध है। ठीक है, और चिंतामणि पद्माकर और मतीराम के सारे क्या है, रीतिबद्ध है। ठीक है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत
भूषण बिनु न विराज ही कविता बनी तमित। तो उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? केशवदास की हैं। किस कवि ने सस्सई की रचना नहीं की? तो लाल कवि ने जो है सस्सई की रचना नहीं की है। मतीराम ने भी सस्सई लिखी है। बिहारी की सस्सई तो वैसी ही प्रसिद्ध है, वृंद सस्सई हो गई। किस कवि की कविता की हृदय वेदिकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? बिहारी। ठीक है, सस्सई है कि जो दोहरे, जो नावक के तीर देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, तो ये उक्ति जो है इनके लिए चरितार्थ है। छत्र प्रकाश किसकी रचना? तो ये लाल कवि की है। अभिधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहते नवीन। तो ये किसकी है? देव की। सुजान विनोद किसकी रचना है? तो ये है देव की। ठीक है। बिहारी सस्सई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो बिहारी सस्सई पर जो है गाथा सप्तशती का प्रभाव है। ठीक है, किसका प्रभाव है? गाथा सप्तशती का। कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्ति? मतीराम की। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है मीराबाई की। कवितावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास। अब आधुनिक काल की पूर्व पीठिका देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया? पुनर्जागरण काल। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन 2 खंडों में बांटा है? गद्य खंड काव्य काल। ठीक है। आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली थी? तो ब्रज भाषा ने जो है खड़ी बोली की जगह जो है ले ली थी। ठीक है। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? सुधार काल। ठीक है। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? 1850 ईस्वी। भारतीय युग के पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने। आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है आनंद लहरी वाजपेयी। आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ है? तो राष्ट्रीय चेतना का। ठीक है। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? अगे। ठीक है। तो मित्रों, ये जो थे रीतिकाल के मैंने प्रश्न बता दिए आपको, और आधुनिक काल की पूर्व पीठिका भी बता दी। तो इसके आगे के जो प्रश्न हैं हम अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसके लिए आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। Thank you so much.